तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं वैंगलिन वर्सेस जाओ जिंगशा के बीच में फाइट, जो कि एक असेंडेंट लेवल का बंदा है और वैंगलिन सिर्फ सोल ट्रांसफॉर्मेशन की लेवल पर है। लेकिन अगर उसने जाओ जिंगशा को हरा दिया तो उसके लिए रास्ता खुल जाएगा पावरफुल ऑल सीड का ट्रू डिसाइपल बनने के लिए। और ये फाइट एक सेरेमनी में होने वाली है, तो इस वाली वीडियो में बहुत मजे आने वाले हैं क्योंकि वैंगलिन अब अपना दबदबा यहाँ पर कायम करने वाला है। लेकिन असेंडेंट को हराना बहुत मुश्किल चीज होती है। तो ऑल सीड ने वैंगलिन को अपने डिसाइबल के रूप में तो कर लिया था एक्सेप्ट, लेकिन अभी उस सेरेमनी में वो अनाउंस करने वाले और थे। वैंगलिन सेटल हो जाता है पर्पल फॉरेस्ट पैवेलियन में। जो ऑल सीड रहते हैं वो बताते हैं वैंगलिन को कि उसकी जो ऑफिशियल एक्सेप्टेंस रहती है सेक्ट के अंदर वो अनाउंस करेंगे उनके अपकमिंग बर्थडे सेलिब्रेशन में, जो कि 3 महीने में होने वाला है। वैंगलिन को रियलाइज होता है कि उसकी नई पोजीशन है वो एक न्यू चैलेंज के साथ आ रही है। उसको पता थी ये बात कि वो यहाँ पर अपने पावरफुल ट्रेजर्स को नहीं हाइड कर सकता है ऑल सीड से, लेकिन वो होप कर रहा था कि यहाँ पर वो फेवर ले लेगा और बेनिफिट भी लेगा ऑल सीड से जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा। उसको पता थी ये बात कि उसका जो न्यू स्टेटस है उसकी वजह से उसको टारगेट बनाया जाएगा। बाकी के जो डिसाइबल्स रहते हैं जैसे कि जाओ जिंगशा रहता है वो उसके लिए प्लॉट करना चाह रहे थे। वैंगलिन डिसाइड करता है कि अपने कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करेगा और अपनी पावर को बढ़ाएगा। उसका गोल था जितने ज़्यादा सेलेस्टियल जेट्स हो सके उनको लेना और ब्रेक थ्रू करना नेक्स्ट स्टेज में उसकी कल्टीवेशन में। उसको पता थी ये बात कि अब आगे रास्ता और ज़्यादा कठिन होने वाला है क्योंकि यहाँ पर उसको सब लोग क्रिपल करने के लिए ज़रूर आएंगे। वैंगलिन के पास फिर आते हैं थर्ड ब्रदर बाय वाई, जो कि उसको वार्न करते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिक्स को ज़्यादा खतरनाक वाली चल रही है हेवनली फेट सेक्ट्स की पर्पल डिवीजन में। बाय वाई एक्सप्लेन करते हैं कि जो पोजीशन रहती है टू डिसाइबल की वो सिर्फ एक टाइटल नहीं है बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा इमेंस पावर भी होती है, बहुत ज़्यादा वेल्थ होती है और रेयर सेलेस्टियल स्पेल्स भी मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक ट्रू डिसाइबल बनने के बाद कल्टीवेटर के चांसेस बढ़ जाते हैं जिससे कि वो असेंडेड स्टेज पर पहुंच सके, जिसमें कि वो आराम से पहुंच सकता है अगर वो ट्रू डिसाइबल बन जाए। वैंगलिन इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, खास तौर पर एक कंप्लीट सेलेस्टियल स्पेल भी उसको मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है किसी भी इनकम्प्लीट वंस की कंपैरिजन में जो कि उसने अभी तक लर्न करे हैं। उसको रियलाइज होता है कि वो यहाँ पर कमज़ोर तो नहीं बैठ सकता है, ना ही यहाँ पर छिप सकता है सेक्ट के अंदर। उसको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा तभी वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा और उसको वो मिल पाएगा जो उसको चाहिए। वो डिसाइड करता है कि वो ट्रू डिसाइबल की पोजीशन में कम्पीट करेगा, जिसमें कि वो ट्रिप पर जाएगा ट्रेजर पैवेलियन के, जिससे कि उसकी मंथली अलाउंस मिल सके सेलेस्टियल जेट की, जिससे कि उसकी कल्टीवेशन बढ़ सके। वैंगलिन आ जाता है ट्रेजर पैवेलियन के पास में। एक बिल्डिंग थी जो कि सेंटर में थी पर्पल डिवीजन के बाहर। वो मिलता है ज़ैंग जियांग फैन से जो कि पावरफुल कल्टीवेटर थे जिनकी स्वॉर्ड कुछ अलग ही लेवल का ऑरा छोड़ रही थी। एक स्वॉर्ड इंटेंट अलग ही लेवल का था और वो वैंगलिन को याद दिला रहे थे जाओ ई की। वैंगलिन अब 7th एंसेस्टर बन चुका था, इसलिए वो ट्रेड करता है एक वैल्यूएबल जेट को 18 पावरफुल रेस्ट्रिक्शंस के साथ में स्वॉर्ड के लिए, जिससे कि वो उसके ओरिजिन के बारे में जान सके। उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है ट्रेजर पैवेलियन में, जिससे कि अपनी मंथली अलाउंस को ले सके सेलेस्टियल जेट्स की। वो यहाँ पर देखकर लेकिन हैरान रह जाता है क्योंकि यहाँ पर उसको पता लगता है कि जो प्रीवियस 7 डिसाइपल था उसने अपने अलाउंस को 103 साल तक गेन नहीं करा है, जो कि अब बढ़कर 12,000 सेलेस्टियल जेट्स हो चुकी हैं, जो कि अब उसकी हो चुकी हैं। वो शॉक रह गया था इतने ज्यादा सेलेस्टियल जेट्स को देखकर और उसको रियलाइज होता है कि उसकी न्यू पोजीशन कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है। अब इतने सारे जेट्स के साथ में वैंगलिन रेडी हुआ था कल्टीवेट करने के लिए, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, जिससे कि ट्रू डिसाइपल की पोजीशन के लिए वो कम्पीट कर सकेगा। इसलिए वैंगलिन जल्दी से पहले वापस चला जाता है कल्टीवेट करने के लिए। उसके प्लान जो रहते हैं लेकिन वो इंटरप्ट हो जाते हैं जिस टाइम पर कुछ डिसाइपल्स उसके पास में आते हैं, जिसमें कि 4 सिस्टर भी थी, जाओ जिंगशा भी था जो कि उससे बात करने के लिए आए हुए होते हैं। उनके साथ में 2 पावरफुल कल्टीवेटर्स और आ गए थे ब्लू डिवीजन से। 4 सिस्टर जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन की कल्टीवेटर थी, वो एक फॉरबिडन टेलीपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल करती है जिससे कि वैंगलिन को हजारों किलोमीटर दूर ले जा सके हेवनली फेट सेक्ट से एक डेंस फॉरेस्ट में। वैंगलिन अब ट्रैप हो गया था यहाँ पर एक पावरफुल रेस्ट्रिक्शन में जो कि छोड़ा था जाओ जिंगशा ने। उनका पर्पस था वैंगलिन को सील करके रखना 3 साल के लिए, इससे कि वो ट्रू डिसाइबल की पोजीशन के लिए नहीं कर पाए कम्पीट। वैंगलिन को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है लेकिन यहाँ पर वो हारा नहीं था। वो ट्राई करता है इस रेस्ट्रिक्शन को ब्रेक करने के लिए सेलेस्टियल स्वॉर्ड से और सोचता है कि यहाँ से वो भाग जाएगा, लेकिन वो फेल हो जाता है। उसको रियलाइज होता है कि इस स्पेल को ब्रेक करने के लिए उसको मिड स्टेज में तो पहुंचना ही पड़ेगा सोल ट्रांसफॉर्मेशन के। इसलिए वो सोचता है कि मैं इस्तेमाल करूंगा अपने न्यू सेलेस्टियल जेट्स को और अपने आप को आइसोलेट कर लेता है फॉरेस्ट में, इससे कि वो कल्टीवेट कर सके।
क्योंकि यही एक रास्ता उसके पास बचा था। वो शुरू कर देता है एक लॉन्ग और इंटेंस प्रोसेस सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की अपनी मैसिव कलेक्शन से सेलेस्टियल जेट्स की। वो कंज्यूम करता है काउंटलेस जेट्स को, उनको वो डस्ट में बदल देता है। इस टाइम पे वो स्ट्रेंथन कर रहा था अपनी खुद की बॉडी को। एक गोल्डन जो हैलो रहती है वो अपीयर होती है उसके पीछे, जो कि एक साइन था कि उसकी जो बॉडी है वो फिल्ड हो चुकी है सेलेस्टियल एनर्जी से। उसी दौरान 3 महीने बीत जाते हैं और जो ऑल सीर की 10,000 ईयर बर्थडे सेलिब्रेशन रहता है वो प्लैनेट थैनोन उनके ऊपर शुरू हो जाता है। ये एक ह्यूज इवेंट था जिसमें कि सारे कल्टिवेटर्स आए थे, पावरफुल जो भी थे सारे सिस्टम में से, जिसमें कि एक फिगर भी था जिसको बोला जाता है गोल्डन डेविल। जाओ जिंगशा इंचार्ज था सारे गेस्ट को ग्रीट करने के लिए। उसको कॉन्फिडेंस था कि वो वैंग लिन को आराम से सील करके रख सकता है, इसलिए वो श्योरली जीत जाएगा ट्रू डिसाइपल के लिए। अब जैसे ही सेलिब्रेशन शुरू होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो गेस्ट रहते हैं वो गैदर हो जाते हैं मेन सेक्ट में, और बाकी के जो लोग रहते हैं वो अटेंड करते हैं छोटे छोटे सेलिब्रेशंस को पूरे प्लैनेट के अक्रॉस। अब 3 महीने की इंटेंस कल्टीवेशन के बाद में वैंग लिन फाइनली पहुंच जाता है मिड स्टेज पर सोल ट्रांसफॉर्मेशन के। अब वो सेम पर्सन नहीं था, वो पावरफुल रेस्ट्रिक्शन की तरफ देखता है जो कि उसको ट्रैप करके रखी थी, लेकिन अब वो उसके आगे कुछ भी नहीं थी। वो इस्तेमाल करता है पावरफुल डीमन फिंगर स्पेल को, वो उसका इस्तेमाल करता है इससे कि एक होल बना सके इस मैजिकल बैरियर में। अब इस प्रेजेंस से वो फाइनली छूट जाता है, वैंग लिन क्विकली टेलीपोर्ट होता है और फ्लाई करता है हेवनली फेट सेट की तरफ। उसकी जो सोल रहती है वो उसको गाइड कर रही थी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और सोचता है कि जिसने भी उसको करके रखा था ट्रैप, उनसे वो रिवेंज तो जरूर लेगा। अब जैसे वो पास पहुंच जाता है वो देखता है सेट को कि यहाँ पर ये तो बहुत ज्यादा आवाजों से भरा हुआ है और सब जगह सेलिब्रेशन चल रहा है ऑल सीर के बर्थडे की वजह से। सेलिब्रेशन जो रहता है सारे इंपॉर्टेंट लोग आए हुए थे, इसमें कि जाओ जिंगशा भी था जो कि एंजॉय कर रहा था आराम से पर्पल डिवीजन में अपने टाइम को। उसको लग रहा था कि जो वैंग लिन है वो ट्रैप हो चुका है। अब जैसे जो जाओ जिंगशा रहता है एक स्पीच देता है, एक रेयर जो रहती है पर्पल लाइट की जो कि था वैंग लिन, वो आ जाता है सेलिब्रेशन की तरफ और रेडी था इस पार्टी में क्रैश करने के लिए। अब उसकी फाइट होगी जिंगशा के साथ, एक असेंडेंट लेवल का बंदा है और वैंग लिन से मिड स्टेज पर है, तो क्या वो उसको हरा पाता है वो हम लोग देखते हैं। वैंग लिन आ चुका था सेलिब्रेशन में, उसकी जो एंट्रेंस रहती है उसकी वजह से सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, खास तौर पर जाओ जिंगशा और सेकंड ब्रदर जो कि शॉक रह गए थे उसको ऐसा देखकर। सेकंड ब्रदर अटेम्प्ट करते हैं अटैक करने के लिए वैंग लिन के ऊपर, लेकिन जो वैंग लिन रहता है वो आराम से अपनी रेस्ट्रिक्शन फ्लैग का इस्तेमाल करके उसको काउंटर कर लेता है। वो इस्तेमाल करता है अपनी डीमन फिंगर स्पेल को जो कि अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है पहले कंपैरिजन में, और वो डिफीट कर देता है दोनों सेकंड ब्रदर को, जाओ जिंगशा के डिफेंसेस को। अभी एक ब्रूटल मूव के साथ में वैंग लिन आगे बढ़ता है सेकंड ब्रदर की तरफ, उसको ओवरपावर कर देता है अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड से और सोल लैशर से। उसके बाद वो कैप्चर कर लेता है सेकंड ब्रदर की ओरिजिन सोल को और उसको वो खत्म कर देता है। उसके बाद वैंग लिन अपने अटेंशन को लाता है जाओ जिंगशा की तरफ जो कि अटेम्प्ट कर रहा था डिसिप्लिनिंग एल्डर्स को लाने की जिससे कि उसको रोक सके, लेकिन कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है क्योंकि वैंग लिन कुछ ज्यादा ही खतरनाक बन गया था। जाओ जिंगशा एक कुन्ने में चला जाता है और वो फेस करता है अब वैंग लिन को। वो डिसाइड करता है कि वो सीक्रेट पावरफुल स्पेल का इस्तेमाल करेगा जो कि उसने बचाकर रखा था ट्रू डिसाइपल कॉम्पिटिशन के लिए, लेकिन वैंग लिन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो निकालता है अपने पावरफुल सोल फ्लैग को और वॉर कैरियर को जिससे कि उसको हरा सके। वैंग लिन को फेस करने की वजह से जाओ जिंगशा अनलीश कर देता है अपनी अल्टीमेट टेक्निक को जो कि थी जायंट एंशिएंट डीमन इल्यूजन। ये जो पावरफुल डीमन क्रिएचर था वो उसके ऊपर आ जाता है, एक फॉर्म बनाता है पावरफुल स्पेल का जो कि वो कल्टीवेट कर रहा था काफी ज्यादा टाइम से। जो डीमन की पावर थी वो इतनी ज्यादा थी कि वो यहाँ पर सबके अटेंशन को गैदर कर रहा था, इतने भी गेस्ट थे उन सभी के, जिसमें कि हाई लेवल के कल्टीवेटर्स भी थे जो कि उसको रिकॉग्नाइज कर लेते एक लेजेंडरी एंटिटी की तरह। वैंग लिन यहाँ पर लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो निकालता है वॉर कैरियर की स्प्लिट भी इसको इससे कि वो फाइट कर सके डीमन का। जो बैटल रहती है लेकिन उसको इंटरप्ट कर देते हैं ची लाए जो कि एक ओल्ड रेड फेस्ड मैन थे जो कि मेन सेक्ट में से आए हुए थे। ची लाए एक्ट कर रहे थे ऑल सीर के ऑर्डर के ऊपर। वो जाओ जिंगशा को लेते हैं और ले जाते हैं पनिशमेंट के लिए क्योंकि यहाँ पर उसने इतनी ज्यादा खतरनाक स्पेल का इस्तेमाल करा था। उसके बाद वो वैंग लिन को एक फ्रेंडली वार्निंग देते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जो रास्ता रहता है ट्रू डिसाइपल की वो खुल चुका है। अब जाओ जिंगशा जा चुका था, वैंग लिन यहाँ पर स्टार बन गया था सेलिब्रेशन का। काफी जो कल्टीवेटर्स रहते हैं वो चाह रहे थे कि उसका वो फेवर ले सकें क्योंकि वो है फ्यूचर ट्रू डिसाइपल। वो उसके साथ में खाना खाते हैं, उसके फ्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं। वैंग लिन उन सबको एक्सेप्ट कर लेता है। उसको रियलाइज होता है कि यहाँ पर सेक्ट में एलाइज बनाना कितना ज्यादा जरूरी है। अब रास्ता क्लियर था उसकी पोजीशन को गेन करने के लिए जो कि है ट्रू डिसाइपल।